अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, उसका बड़ा फ़नी सा मैंने नाम रखा हुआ है, उसे मैं कहता हूँ प्रेग्नेंट दी अपॉर्चुनिटी। उसका मतलब ये होता है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी नज़र आती है और वो शायद कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं हो, लेकिन अगर एक मर्तबा आप उस एनवायरनमेंट में उस जगह चले जाते हैं तो वहाँ से बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज़ आप निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको एक जॉब मिलती है और जॉब में सैलरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपको पता है कि उस जॉब के अंदर आपको 2 से 3 घंटे का रोज़ टाइम फ्री मिल जाएगा और उस फ्री टाइम के अंदर आप पाइथन सीख के डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हैं, आप कोई किताब लिख सकते हैं, आप दीन की कोई तालीम हासिल कर सकते हैं, आप कुरान शरीफ सीख सकते हैं, आप तर्जुमे और तफसीर के साथ कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, आप वो जॉब भी करते हैं, साथ में जो एडिड एडवांटेज है इसको भी फ़ायदा उठा लीजिए। आप कहीं जॉब करते हैं और आपको लगता है कि वहाँ पे आपका वास्ता नोबेल प्राइज़ विनर से पड़ेगा और वो आपको रिसर्च पेपर गाइड कर देगा, तो ज़रूर कर लीजिए। आप कहीं कोई काम करते हैं, कोई प्रोजेक्ट करते हैं और उस बहाने आपको किसी मुल्क की नेशनलिटी या रेजिडेंस मिल जाती है, तो ज़रूर कर लीजिए। आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है जिसकी वजह से आप कोई मुल्क या शहर घूम सकते हैं, तो ज़रूर कर लीजिए। मैं जब अमेरिका में पढ़ रहा था तो ज़ाहिर बात इतने पैसे नहीं होते थे कि शहर शहर जाके पूरा अमेरिका घूम सकूं और सारी स्टेट्स के अंदर रियासतें देख सकूं। तो ये कंप्यूटर साइंस की कॉन्फ्रेंसेस होती थी, मैं उनको एप्लीकेशन भेजता था कि देखिए आपके पास कॉन्फ्रेंस हो रही है, मुझे अपना वॉलंटियर रख लीजिए। मैं आपके पास आ जाऊंगा, कुर्सियाँ लगा दूंगा, रजिस्ट्रेशन डेस्क के ऊपर बैठ जाऊंगा, स्पीकर्स को गाइड कर दूंगा। उनको कोई ना कोई बंदा चाहिए होता है स्पीकर्स को, जो उनको होटल में लेकर आए, एयरपोर्ट से पिक एंड ड्रॉप कर ले, और आप मुझे कॉन्फ्रेंस अटेंड करने दीजिए और मुझसे पैसे ना लीजिए। और तकरीबन 100% केस में वो बोलता था, जी हम तो अब जैसा बंदा ढूंढ रहे थे जो फ्री में काम कर रहा है, चार्ज कोई नहीं करूँगा मैं। तो वो बोलते आप आ जाइए। मुझे कॉन्फ्रेंस की रजिस्ट्रेशन भी देते थे, होटल में भी देते थे, खाना पीना भी देते थे, और सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि बड़े बड़े स्पीकर से मिलता था जिनको मैं मिल ही नहीं सकता था कॉन्फ्रेंस के बगैर। जॉन हॉलैंड के साथ मैंने 3 दिन गुजारे लास वेगस के अंदर, और वो जॉन हॉलैंड आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाबाओं में से एक हैं। मार्विन मिन्स्की से मुलाकात हुई, स्टीफन वुल्फ्राम से मुलाकात हुई, बहुत सारे नोबेल प्राइज़ विनर हैं सांता फे इंस्टीट्यूट के अंदर, उनसे मुलाकात हुई। जिसने वो किताब लिखी है $3 ट्रिलियन वार, नाम मेरे जहन से निकल गया अभी, इनको नोबेल प्राइज़ मिला इकोनॉमिक्स के अंदर, उनसे मुलाकात हुई। काफ़ी दिन उनके साथ गुजारे। जोसेफ लिगिट्स शायद नाम है उनका। तो बहरहाल तो ये इन सारे काम आप कर सकते हैं जब आप एक अपॉर्चुनिटी में ये देखिए कि मज़ीद कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी। आपको सऊदी अरब में जॉब मिल रही है और साथ में वहाँ पर आप अरबी सीख सकते हैं, तो आप अरबी सीख लीजिए। आपको यूएई में जॉब मिल रही है और आप बोलते हैं इस बहाने आप अबू धाबी घूम लेंगे, तो अबू धाबी घूम लीजिए। आपको 3 महीने का टूरिस्ट वीज़ा अमेरिका का मिल जाता है, वहाँ जाके आप 2 यूनिवर्सिटीज़ में चक्कर लगा सकते हैं, तो वो चक्कर लगा लीजिए। तो ये मौके कभी ज़ाया ना किया करें। एक छोटा सा मौका जो होता है ये देखा करें कि उस मौके की वजह से मज़ीद कितने रास्ते आपके लिए खुलेंगे, और उस पर फिर चले जाया करें। बहुत से बच्चों को बोलता हूँ जी जॉब मिल रही है, माल्टा में चले जाओ, लिथुनिया चले जाओ, ऑस्ट्रिया चले जाओ, वियना चले जाओ। बोलते हैं नहीं जी सैलरी अच्छी नहीं मिल रही। और भाई जितनी सैलरी पाकिस्तान में आपको मिल रही है उससे अच्छी मिल रही है ना। नई जगह देखोगे, नई इन्वायरमेंट देखोगे, नए लोगों से मिलोगे, दिमाग थोड़ा सा खुलेगा, नई और अपॉर्चुनिटी सामने आएंगी जो कराची, लाहौर, इस्लाम में रह के आपके सामने नहीं आ सकती, लेकिन वो लोग नहीं निकलते। उम्मीद है मेरी ये बातें, सजेशंस से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएँगे और आपको समझ में भी आ रही होंगी। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।